नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि इजराइल में पीएम मोदी के बॉयकॉट की धमकी किस बड़े नेता ने दी है, जो ये सवाल खड़ा करती है और इस बात की आशंका जताती है कि पीएम मोदी अगर इजराइल की संसद में जाते हैं तो वहां पर उनका बॉयकॉट हो सकता है। इस बात का ऐलान इजराइल की संसद में ही किया गया है। सरकार को साफ चेतावनी देते हुए इजराइल के नेता विपक्ष ने बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार को क्या खरी खरी सुनाई है पीएम मोदी के दौरे को लेकर, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि इजराइल के नेता विपक्ष याइर लैपिड ने क्यों चेतावनी दी है, मोदी के बॉयकॉट की क्यों बात की है। उनकी चेतावनी देखकर लगता है और इजराइल में भी हालात देखकर लगता है जैसे भारत में विपक्ष आरोप लगाता है कि स्पीकर हमारे साथ भेदभाव करते हैं और सरकार तानाशाही करती है, वैसा ही आरोप इजराइल में नेता विपक्ष लगा रहे हैं नेतन्याहू सरकार पर। और मामला है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर। क्यों वहां का विपक्ष कहता है कि सरकार संविधान को किनारे कर रही है, लोकतंत्र के नियमों को किनारे कर रही है और अपनी मनमानी चला रही है। किस बात को लेकर पीएम मोदी की बॉयकॉट की चेतावनी दी है और क्या बोला है वहां के नेता विपक्ष याइर लैपिड ने, पूरा बयान आपको सुनाएंगे। पहले बताते मामला क्या है। जनवरी 2025 में जस्टिस आइजैक अमित को सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद से ही विवाद गहराया हुआ है। वहां के न्याय मंत्री यारिव लेनिन ने न केवल उनके अधिकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया, बल्कि उनसे मिलने या उन्हें न्यायालय के प्रमुख के रूप में संबोधित करने तक से परहेज किया है। इसके अलावा नियमानुसार राज्य के आधिकारिक राजपत्र में मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति को भी अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है। सरकार के कुछ अन्य सदस्यों ने भी इसी रुख का समर्थन किया है। प्रवासी मामलों के मंत्री अमिचाई चिकली और इजराइल के संचार मंत्री ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से सरकार से अपील की है कि वो न्यायालय के विशेष आदेशों और फैसलों की अवमानना करें। इस लगातार बहिष्कार के कारण सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष जस्टिस आइजैक अमित को नेसेट, जो कि संसद है इजराइल की, वहां भी कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए हैं जिनसे दूर रखा गया है, जिनमें मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी। तो इजराइल की संसद में जहां मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी, ऐसे इवेंट में भी जब उन्हें नहीं बुलाया गया तो विपक्ष इस बात से नाराज है। और इस नाराजगी में क्या क्या किया है अब तक इजराइल के विपक्ष ने और पीएम मोदी को लेकर क्या बोला है वहां के नेता विपक्ष ने, आगे आपको बताते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर इस टकराव में विपक्ष कई कार्यक्रम के बॉयकॉट भी कर चुका है। पहले भी बहिष्कार किया है और अब मोदी के बहिष्कार की बात की जा रही है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित विश्व के अन्य प्रमुख नेताओं के संबोधन भी शामिल है, जहां विपक्ष नहीं रहा। पिछले साल अक्टूबर में नेसेट यानी इजराइल की संसद के 2025 के शीतकालीन विधायी सत्र के दौरान विवाद तब और गहरा गया जब स्पीकर आमिर ओहाना ने आइजैक अमित को मुख्य न्यायाधीश की बजाय केवल एक सामान्य न्यायाधीश के रूप में संबोधित किया। इस अपमानजनक व्यवहार पर राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। यानी राष्ट्रपति की बात भी इजराइल की सरकार नहीं सुन रही है। स्पीकर और सरकार मुख्य न्यायाधीश को वो सम्मान नहीं दे रहे जिसकी मांग विपक्ष कर रहा है और जो संविधान के तहत मिलना चाहिए। इसी अनदेखी के विरोध में विपक्ष ने 2 सप्ताह पूर्व नेसेट की 77वीं वर्षगांठ के विशेष सत्र का पूर्ण बहिष्कार किया था। तो मुख्य न्यायाधीश को लेकर वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव है और स्पीकर के रवैये पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे भारत में स्पीकर के रवैये पर सवाल उठाता है विपक्ष, वैसे ही इजराइल में भी ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ना तो विपक्ष की सुनी जा रही है और ना ही मुख्य न्यायाधीश को सम्मान दिया जा रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर इजराइल के नेता विपक्ष ने पीएम मोदी के बॉयकॉट की धमकी देते हुए क्या बोला है, अब उनका बयान आपको बताते हैं कि संसद में उन्होंने क्या खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि अगर सत्ताधारी गठबंधन भारत के प्रधानमंत्री के विशेष सत्र के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बहिष्कार करता है तो हमारे लिए इस चर्चा में शामिल होना संभव नहीं होगा। गठबंधन का जस्टिस अमित को इस तरह सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करना इजराइल विधायिका के लिए बेहद शर्मिंदगी का कारण बनेगा। आगे इजराइल के नेता विपक्ष कहते हैं, हम कतई नहीं चाहते कि हमारी वजह से भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़े, खासकर तब जब 1 अरब से अधिक आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री या एक आधे खाली नेसेट यानी आधी खाली संसद को संबोधित करे। आगे वो कहते हैं कि इन हालात से भारतीय दूतावास भी बेहद चिंतित और असहज है। तो इजराइल के नेता विपक्ष ने साफ चेतावनी दी है कि अगर मुख्य न्यायाधीश को सम्मान नहीं दिया गया, मोदी के कार्यक्रम में अगर उन्हें नहीं बुलाया गया तो हम भी नहीं आएंगे और इजराइल की संसद आधी खाली रहेगी जब विपक्ष उनका बॉयकॉट करेगा और इससे भारत में अच्छा संदेश नहीं जाएगा।
आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।